बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपको बाबा जी के कुछ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा सुने जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी से पहला प्रश्न किया गया, बाबा जी, मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मुझे उससे बदला लेना चाहिए या नहीं? इस सवाल का बाबा जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि बेटा, उसने जो किया है अपने लिए किया है और तुम जो करोगे अपने लिए करोगे। अगर तुम भी वैसा करोगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? साथ संगत जी, दूसरा प्रश्न एक लड़की द्वारा पूछा गया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि बेटा, सारा खेल मन का है। जिस दिन उस मन पर काबू हो गया तो पढ़ाई में दिल अवश्य लगेगा। फिर बाबा जी बोले, पढ़ाई करने का दिल किसका करता है? जब मैं छोटा था तो मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बाबा जी का ये जवाब सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। बाबा जी ने कहा, अपने मन को एकाग्र चित्त करो और पढ़ाई में दिल लगाओ। बाबा जी ने कहा कि पढ़ाई तो कुछ ही सालों की होती है, एक बार ध्यान लगाकर पढ़ लो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी सफल हो जाएगी। अगला प्रश्न एक लड़की द्वारा किया गया, तो उस लड़की ने कहा, बाबा जी, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पर केक होता है, उसमें अंडा होता है, और यदि हम उसे खा लें तो क्या हमें उसका भी भुगतान करना पड़ेगा? इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, भुगतान तो देना ही होगा। आपको केक के बारे में पूछना चाहिए कि उसमें अंडा है या नहीं, और यदि नहीं पता कर सकते तो उसे खाने से बचना चाहिए, और यदि उसे खाने से नहीं बचेंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इससे अगला प्रश्न किसी बुजुर्ग ने किया कि बाबा जी, मेरे अंदर की रुकावट दूर करें। बाबा जी ने फरमाया कि रुकावटें तो केवल हमारी बनाई हुई हैं, उस मालिक ने कोई रुकावट नहीं रखी है। हम केवल जल्दबाजी करते हैं। इंसान कोई स्विच तो नहीं है कि उसे ऑन कर दे या ऑफ कर दे। इतने सालों से हम कर्म इकट्ठे कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि कुछ ही वक्त में वो कर्म खत्म हो जाए और हमारा मालिक से मिलाप हो जाए। हमें परखों में नहीं पड़ना है, हमें तो केवल मालिक के हुक्म में रहना है। साथ संगत जी, इसके बाद एक लड़की ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। बाबा जी कहते हैं, माता पिता को हमेशा बच्चों की चिंता लगी रहती है। जब आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, लायक बन जाओगे, तो आपकी माता पिता की चिंता भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, जब हम किसी को आपकी फोटो का अपमान करते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने कहा कि हमें कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें कोई गाली दे तो पलटकर गाली देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा यदि हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? रिएक्ट तो जानवर भी कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम वहां से चुपचाप चले जाएं। सामने वाला तो चाहता है कि हम कोई प्रतिक्रिया दें, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना है। अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी के सामने रखा, बाबा जी, अगले महीने मुझे विदेश जाना है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बाबा जी, आप मेरे साथ रहना। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, साथ तो हम छोड़ देते हैं। हम ही मालिक को भूल जाते हैं, इसलिए मालिक को हमेशा याद रखो। अगला प्रश्न एक लड़की ने किया, बाबा जी, आप तो फरमाते हैं कि अपने मन को काबू में करो, लेकिन मैं अपने मन को काबू में कैसे करूं? मुझे तो अभी नामदान भी नहीं मिला। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, अपने मन की नींव को मजबूत करो। हमारे पास इतने ग्रंथ पोथियां हैं, उनको पढ़ा करो। हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा।
अगला प्रश्न एक लड़की ने किया, बाबा जी, हमें अपनी गलतियां अपने माता पिता से छिपानी चाहिए या नहीं? इस पर बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, पहले तो हमें ऐसी गलतियां करनी ही नहीं चाहिए जिन्हें हमें अपने माता पिता से छिपाना पड़े। हमारे माता पिता हमारे लिए गलत नहीं सोचते, हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम अपनी गलती छिपाएंगे तो हमारे ऊपर ही भार रहेगा। अगला प्रश्न किया गया, बाबा जी, जब हमसे कोई जीव मर जाता है तो हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, हमें जानबूझकर कुछ नहीं करना है, और अगर अनजाने में कभी कुछ हो जाता है तो बेटा आगे बढ़ो और उस घटना से कुछ सीखो। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम सारी उम्र आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए सोच समझकर कर्म करें। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियां और सवाल जवाब सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।